देखिए, जनवरी का महीना है और कड़ाके की सर्दी चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला यानी कि जो 15 साल की उम्र में साध्वी बन गई थी, वो तपस्या कर रही है। तपस्या कई प्रकार से देखी होगी आपने, अग्नि की तपस्या, वायु तपस्या, जल तपस्या, लेकिन एक जो महिला है वो प्रभु की चरण में जाकर जो है तपस्या कर रही है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर गाँव शिवा में इस समय मौजूद है, सभी उनके भक्त भी आसपास देख पा रहे होंगे, सभी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। और ये मटके आप देख पा रहे हैं, लगभग 7 दिन हो चुके हैं इस तपस्या को करते हुए, जहां पर कड़ाके की सर्द है। मैंने भी जैकेट पहनी हुई है और सबके उसमें देखेंगे जैकेट है, लेकिन जो साध्वी है देख पा रहे होंगे बिल्कुल प्लेन वस्त्रों में जो है यहाँ पर खड़ी है। और इनका कहना है कि प्रभु की शरण में जब आप जाते हैं तो ना ही आपको गर्मी और ना ही आपको सर्दियां लगती हैं। देख पा रहे होंगे ये मटके भरे गए हैं और मटके के अंदर जो है जल है, और ये जल सुबह तक देखिए कितना ज्यादा ठंडा हो जाएगा। अब हम नॉर्मल पानी भी पीते हैं तो वो भी हमें बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। और इसी मटकों से सवेरे 4 बजे, जी हाँ, सुबह के समय जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है और सारी तरफ जो है धुंध ही धुंध होती है, ऐसे में जो है साध्वी तपस्या करती हैं 15 साल की उम्र में। यहाँ पर आपको दिखा दूं कि भगवान का स्थान बनाया हुआ है और ये मटका है जो कि सुबह इसी जल से जो है साध्वी जी नहाएंगी। मैम ये बताइए कब से ये चल रहा है और किस उम्र में आप साध्वी बनी थी? जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये 15 साल की उम्र से कर रहे हैं। भागवत की है पहले जी, भागवत, रामायण, सुंदर पाठ, ये उसके बाद फिर संसार जैसे हमारा जो समाज है वो ज्यादा अंधविश्वास की तरफ जा रहा है, तो उसको बाहर निकालना कि ये सब होता है, अगर हम विश्वास रख के करें तो सब कुछ है। कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि पाखंड है। इन सब को निकालने के लिए ये इन जो रामायण, गीता, इसके साथ साथ भागवत के साथ साथ फिर ये तपस्या का भी निर्णय लिया। और समय समय पर तपस्या चलती रहती है, कभी व्रत चलते हैं, मौन व्रत हो जाते हैं। अब सर्दी में ये पौष माह का महीना है, इसमें जलधारा की तपस्या, और जेठ मास में धोने की तपस्या, ये चलती रहती है। लगातार आप तपस्या करती हैं। मैंने जैकेट पहनी हुई है, सभी लेडीजों ने जैकेट शॉल सब ले रखा है, आप सिर्फ नॉर्मल वस्त्रों में हैं। ठंड नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रही है। क्यों, ऐसा क्या करिश्मा है भगवान का कि आपको क्यों नहीं लग रही? सबको लग रही है, शरीर तो सबका एक समान बिल्कुल, ही है। शरीर सबका एक समान ही है, लेकिन जैसा कि कहा कि विश्वास, यहाँ पे विश्वास सबसे बड़ा होता है कि हमारा उस परमपिता परमात्मा पे विश्वास है। उसी विश्वास से हम सुबह जलधारा की तपस्या करते हैं कि जब हम उस रूप में बैठते हैं तो केवल हम संसार को दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरी रक्षा करने के लिए उस ठंडे पानी को खुद ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, इसलिए आपको ठंड नहीं लगती है। बिल्कुल। 15 साल की उम्र में आप साध्वी बनी तो पेरेंट्स का क्या था? पेरेंट्स ने नहीं रोका? पढ़ाई की उम्र है। नहीं तो पढ़ाई की है, पढ़ाई भी की हुई है। कितनी पढ़ी हुई है? बीएससी की हुई है। बीएससी कर रखी है आपने? तो आपको लगता नहीं है बीएससी करके तो लोग डॉक्टर इंजीनियरिंग बनते हैं? नहीं तो सभी डॉक्टर बन जाएंगे, तो डॉक्टर का अपना काम है जी। और इस तरह रूप में आकर, जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो समाज है हमारा वो ज्यादा इन सब चीजों को पाखंड बताता है, तो इस चीजों से निकालना है, उनको वापस सनातन की तरफ लेके आना है, तो उसकी जिम्मेवारी भी तो किसी को लेनी है ना जी। आजकल का जो युग बता ली जाए या आजकल के बच्चों की बात कर ली जाए तो सिगरेट या स्मोकिंग इस तरफ ज्यादा जा रहे हैं। भगवान के प्रति ज्ञान नहीं मिल पा रहा या वो खुद नहीं जा पा रहे, इसका कारण क्या समझती हैं आप? नहीं, इसका सबसे जो मेन कारण है वो संस्कार की होती है, क्योंकि आज हम लोग अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जिसके लिए हम जागरूक करते हैं। पहले जब माता पिता जागरूक होंगे तो वो बच्चों को संस्कार देंगे, जिससे वो जो इस बुराइयों की तरफ बढ़ रहे हैं उससे वो बाहर आएंगे। दूसरा, आज ये चीज है कि हम अधिक पढ़ लेते हैं तो उसका भी हमें एटीट्यूड आ जाता है, तो हम भगवान को कुछ समझते ही नहीं हैं। लेकिन उस स्थिति में भी हम इस ज्ञान के माध्यम से उन बच्चों को भी ये बताना चाहेंगे कि अगर साइंस आज है तो साइंस जब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, तब भी थी। आज वो दिखावट में समाज के सामने आ गई है, पहले उसको शक्ति के रूप में अपनाया जाता था। तो क्या लगता है इन सब चीजों से जनरेशन चेंज होगी, उन पर कोई असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, हम जब तपस्या करते हैं तो जो आते हैं उनका भाव बदलता है। अब
एक जीवन में हम कब तक किसका बदलाव कर सके ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई आकर अगर 11 दिन की तपस्या होती है कि उतना भी अपने जीवन को बदलता है तो उसमें से वो 1 या 2 गुण को तो हमेशा के लिए ही अपना लेता है। आप 15 साल की उम्र में साध्वी बनी थी, कितना समय हो चुका है अब आपको? 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए, यानी कि अब आप 30 साल की हैं। तो 15 साल लगातार तपस्या कर रही हैं, हर प्रकार की कोई कठिनाई आती है? कभी मन में ये थॉट आया है कि हो सकता है ना करती है, ऐसा कुछ? नहीं, ना का तो सवाल ही नहीं होता ना। जब वही फिर बात आ गई कि ठाकुर जी को साथ में लिया है, तो जब भगवान साथ में है मतलब तो ऐसा तो धरता सब ठाकुर जी हैं। बिल्कुल, जब भगवान को साथ में ले लिया तो फिर कोई कार्य मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं हो सकता। असंभव नहीं हो सकता। ये गांव की महिलाएं हैं सारी? ये सत्संग में आते हैं सभी। सत्संग में आए थे आप? लगता है परिवर्तन, लगता है कुछ सोच बदलती है इन सब चीजों से? बदला है, सोच तो बदला है, पूरी बदला है। मैं ना 1 महीने से पढ़ रही थी, हर जिस दिन ये आए ना साध्वी, मैं उससे दिन खड़ी हो गई। अच्छा। रजाई पड़ी रू थी, रजाई में दुख की कथी आए मेरे पास तो दुख है, मेरे पास तो दुख है, ये मेरा दुख दाई नहीं दुखता। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं भगवान की इतनी कृपा है। इतनी कृपा भगवान के, भगवान है ये एक किस्म का। त्याग करना सबके बस की बात है। देख ले तो त्याग करना में सबके बस की बात है। आप इतना पहन के भी कररा रही हो, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। आशीर्वाद है जी भगवान का। भगवान ने तो मतलब सब आपको भगवान माने बैठे हैं यहाँ पर? भगवान आए जी। नहीं, भगवान तो भगवान ही है, हम तो उनका एक माध्यम है। उन्होंने जो कार्य करने के लिए भेजा है वो कार्य कर रहे हैं। गुरु क्या कह रहे थे? भगवान ने तो मिलाओगे गुरु, है नहीं? मतलब आप गुरु बनी पड़ी हैं जो भगवान से मिलाने का माध्यम है। वो तो अब ये सब है, मानो या ना मानो, वो इनका सम्मान है जो ये दे रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्जा तो भगवान का ही है। तो देख पा रहे होंगे हमारे साथ साध्वी थी और कई जगह इनके आश्रम भी हैं जहां पर गुरुजी बैठते हैं। महंत साध्वी शालिनी नंद जी महाराज हैं और देख पा रहे होंगे इन ठंडे ठंडे मटकों से जो है सुबह स्नान करती हैं और गर्मी के समय में धुनों में बैठती हैं, यानी कि 15 साल से लगातार तपस्या कर रही हैं प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की, और भगवान में बिल्कुल लीन है और आगे प्रचार के माध्यम से लोगों को बताकर सत्संग करके जो है लोगों में भी जो है ज्ञान लगातार बांट रही है। आपका क्या कुछ कहना है अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खबर को जितना ज्यादा उसके शेयर जरूर करें।